कालिवन मेरे मित्र, आओ तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सपनों को हम सब मिलकर साकार करते हैं। नहीं, मुझे तुम में से किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। उस कृष्ण से मैं अकेले ही लड़ूंगा। उसके लिए तो केवल मैं और मेरी सेना ही पर्याप्त है। जानता हूं मैं, मुझे भी कृष्ण से प्रतिकार लेना है। मेरे जमाई कंस को मारा है उसने, और शिशुपाल का तो काल है वो। हमें कृष्ण को केवल परास्त नहीं करना है, मारना भी है उसे। ठीक है, किंतु उस कृष्ण से युद्ध मैं ही करूंगा। अवश्य, मथुरा में प्रवेश तुम ही करोगे कालिवन, और कृष्ण को परास्त भी तुम ही करोगे, किंतु कृष्ण का अंत मैं स्वयं करूंगा। रुक्मणी को प्रेम है ना उस ग्वाले कृष्ण से, ले चलो उसे कृष्ण की मृत्यु लीला दिखाने। सारे भारतवर्ष में आज से पूर्व इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ। 3 अमरवीर तीनों दिशाओं से उस ग्वाले कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। सारे भारत में यह घोषणा करवा दो, सबको पता चलना चाहिए, अब कृष्ण का अंत निश्चित है। हे महादेव, मैंने आपके शिवलिंग को इस स्थान पर स्थापित किया है। जब मैं कृष्ण के साथ जाऊंगी तो इसे साथ तो नहीं ले जा पाऊंगी, किंतु जब तक यहाँ हूँ प्रतिदिन इसकी पूजा करूंगी। राधा, देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ राधा, हम तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं। इसके साथ बहुत ही शुभ समाचार लेके आए हैं, तभी तो ये विशेष लड्डू बना रही है तुम्हारे लिए। लो। इसमें मिठास नहीं, नमक है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये जो समाचार है ये हमारे लिए सुखद है, तुम्हारे लिए ये एक अत्यंत दुखद समाचार है राधा। वो क्या है ना, जरासंध ने समूचे भारतवर्ष में ये ढोल पिटवाया है कि वो कृष्ण पर आक्रमण करने जा रहा है। और केवल जरासंध ही नहीं, चेदी नरेश शिशुपाल जो अमर है, यवत नरेश काल यवन जो भी अमर है, वो दोनों उसके साथ हैं। 3 दिशाओं से 3 अमर योद्धा अपनी समस्त सेना के साथ उस कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। तो सोचो राधा, क्या होगा उस कृष्ण का। वो मरेगा, क्योंकि अपनी शत्रु को तो वो मार ही नहीं सकता। और उसके पश्चात तुम्हारा क्या होगा राधा। ना राजा उग्रसेन होंगे, ना वो कृष्ण रहेगा। ना ही तुम बरसाना की मुखिया रहोगी। तुम्हारा जीवन तो नर्क बन जाएगा। अत्यंत दुखद होगा राधा।
कृष्ण को कुछ नहीं होगा। मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। और हाँ, ये बात मुझे आपको अलग अलग प्रकार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब जब मैंने कृष्ण पर अटूट विश्वास रखा है, किसकी जीत हुई है। हे महादेव, ये कैसा अन्याय है। एक योद्धा पर ऐसे 3 योद्धा आक्रमण करेंगे जो अमर है। हे महादेव, कृष्ण के जीवन का जो भी उद्देश्य है वो कैसे पूर्ण हो पाएगा जब वो उन्हें मार ही नहीं पाएगा। नहीं राधे, रोना मत। यही नहीं, ऐसे अनेक युद्धों का सामना हम करेंगे। धर्म स्थापना का ये कार्य संसार का सबसे कठिन कार्य है। संसार की सारी बुरी शक्तियां इसे रोकने का प्रयास अवश्य करेंगी। और तुम ही तो meरी शक्ति हो राधा। तुम्हें दुर्बल नहीं होना है, तुम्हें अश्रु नहीं बहाने। यही नहीं, ऐसे अनेक संकटों का सामना हम करेंगे और एक साथ मिलकर उस पर विजय प्राप्त करेंगे। कृष्ण का संकट मेरा संकट है महादेव, और जब तक मुझे कृष्ण की सुरक्षा का संकेत नहीं मिल जाता, मैं यही रहकर आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगी। लो गाना हो गया, तुम्हारी सुरंग तैयार है। श्री कृष्ण बलराम, आप यहाँ? वहां जरासंध, शिशुपाल और कालियवन ने मथुरा में घोषणा करवा दी है कि वो सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए आ रहे हैं। क्या? तो तुमने जानबूझकर मुझे सुरंग के कार्य में व्यस्त रखा ताकि मैं सेना का प्रबंध ना कर सकूं, युद्ध की तैयारी ना कर सकूं। क्यों कान्हा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि युद्ध करना अनुचित है और भागना उचित है। अपितु युद्ध करना योद्धा का धर्म है कान्हा, और धर्म कभी अनुचित नहीं हो सकता। आप समझ नहीं कान्हा, अपने दाऊ को युद्ध के विषय में तो मत सिखाओ। सीखने की आवश्यकता तुम्हें है, किंतु फिर भी सदैव मैंने तुम्हारी बात मानी है। जो तुमने कहा है वो सब किया है, किंतु आज तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। आज कृष्ण और बलराम एक ऐसा युद्ध लड़ेंगे जो संसार में सदैव स्मरण किया जाएगा। 3 अमर योद्धाओं को हम 2 भाई मिलकर परास्त करेंगे कान्हा। और मना मत करना कान्हा, तुम्हें मेरी सौगंध है। ठीक, मैं आपको वचन देता हूं, इस युद्ध में जो भी होगा वो अनंत काल तक स्मरण रखा जाएगा। कृष्ण और बलराम मिलकर 3 अमर योद्धाओं को परास्त करें, किंतु इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा था। मैं जो कहूंगा वो आपको करना होगा। उचित, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। इस प्रकार के भयंकर आक्रमण का सामना हमने इससे पूर्व कभी नहीं किया। पौत्र कृष्ण, क्या इस युद्ध का नेतृत्व तुम कर पाओगे? मेरे विचार से अक्रूर को इस युद्ध का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने कई ऐसे युद्ध लड़े हैं, उन्हें इसका अनुभव है। नहीं नाना श्री, ये युद्ध मेरा है, इसका नेतृत्व भी मैं ही करूंगा। जरासंध, शिशुपाल, काल्यवन, ये सभी मथुरा आ रहे हैं तो केवल कृष्ण को मारने के लिए। मुझे ही ये युद्ध लड़ना होगा। ये युद्ध मेरा दायित्व है और मैं पूर्ण सामर्थ्य के साथ इसे लड़ूंगा। बस एक बात कहना चाहता हूं नाना श्री, मुझे आप सबका, मथुरा के प्रत्येक वासी का, सेना के प्रत्येक योद्धा का पूर्ण समर्थन चाहिए।
युद्ध के समय में जो भी आदेश दूंगा, बिना किसी विलंब के उसका पालन होना चाहिए। ठीक है पौत्र कृष्ण, ऐसा ही होगा। तो मथुरा में डंका बजवा दो कि कृष्ण का आदेश सर्वमान्य होगा। धन्यवाद नरेश। अब आप बस निश्चिंत रहिए। मैं मथुरा के हर एक वासी के प्राण की रक्षा करूंगा। हर कोई सुरक्षित होगा। मैंने अपने दाऊ को वचन दिया है कि मैं तीनों योद्धाओं को परास्त करूंगा, जो मैं करूंगा ही। उचित है कान्हा। तो चलो आज तक के सबसे बड़े महायुद्ध के लिए सज्ज हो जाए।